सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक ही बार में आपका नहीं हो सकता। अब तक की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान सिर्फ अपना नज़रिया बदल कर ही अपना भविष्य बदल सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, आपके पास और भी अधिक होगा। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। दोस्तों, ये सारे कोर्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला और अमेरिका में द क्वीन ऑफ मीडिया के नाम से प्रसिद्ध ओपरा विनफ्रे के हैं। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं। ओपरा ने आलू के बोरे पहनकर अपना बचपन गुजारा है और वर्तमान में इनका नेटवर्थ 2.6 बिलियन US डॉलर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बचपन में इनकी माँ एक नौकरानी का काम करती थी। ओपरा विनफ्रे ने खुद को एक मशहूर टॉक शो होस्ट, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एक समाज सेवी के रूप में निखारा है। तो चलिए जानते हैं मीडिया मोगुल द ओपरा विनफ्रे के बारे में। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे का जन्म 29 जनवरी 1954 को अमेरिका के कोसिको में हुआ था। ओपरा की मां घरों में नौकरानी का काम करती थी। जब उन्होंने ओपरा को जन्म दिया तब वह अविवाहित थी। कमजोर स्थिति के कारण ओपरा की मां उन्हें नानी के पास छोड़कर उनसे दूर चली गई। ओपरा की नानी की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही ओपरा को पढ़ना लिखना सिखाया। जैसे तैसे ओपरा की नानी ने उनको 6 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। ओपरा जब 6 साल की हुई तो उनकी नानी ने उनको फिर से उनकी माँ के पास भेज दिया। दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने के कारण उनकी माँ अधिकांश समय घर से बाहर ही रहा करती थी। यह स्थिति कई वर्षों तक रही। इस दौरान ओपरा का कई रिश्तेदारों और उनकी माँ के मित्रों के द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह इतनी सहमी और भयभीत रहा करती थी कि इस बारे में अपनी माँ को कुछ बता भी नहीं पाती थी। इस सबसे परेशान होकर 13 साल की उम्र में वो अपनी माँ के पर्स से पैसे चुराकर अपनी माँ और अपने घर को छोड़कर भाग गई। ओपरा विनफ्रे ने खुद बताया था कि उनका कई बार शारीरिक शोषण किया गया, जिसके चलते मात्र 14 साल की उम्र में वे गर्भवती हो गई थी। इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म देने की वजह से उनका बच्चा बहुत कमजोर हुआ, जो जन्म लेने के तुरंत बाद ही चल बसा। बाद में वे एक हेयर ड्रेसर के पास रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वो ओपरा के सौतेले पिता वर्मन थे। वहाँ से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। उनके पिता बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उन्होंने ओपरा का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जिसके बाद वो अपनी बीती हुई जिंदगी को भूलती चली गई। पढ़ाई के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में उनकी विशेष रुचि थी। वह स्कूल में स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग टीम का हिस्सा भी थी। हाई स्कूल के आखिरी दिनों में एक दिन वह अपनी ड्रामा क्लास में रिहर्सल कर रही थी, तब एक लोकल रेडियो स्टेशन ने उन्हें देखा और उनके सामने अपने रेडियो के लिए समाचार पढ़ने का प्रस्ताव रख दिया। ओपरा ने बिना कुछ सोचे समझे समाचार पढ़ने के लिए हाँ कर दी। बाद में उन्होंने एक भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली, जहां उन्होंने स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही 17 साल की उम्र में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीतकर वह मिस ब्लैक नेशविले और मिस ब्लैक टेनेसी बन गई। इसके बाद उन्हें एक टीवी चैनल पर न्यूज़ पढ़ने की जॉब मिल गई। जॉब इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया और जॉब करने चली गई। लेकिन कुछ समय तक ही जॉब करने के बाद उन्हें जॉब से यह कहकर निकाल दिया गया कि वे जॉब करने के लायक ही नहीं है। और इसका कारण यह था कि समाचार पढ़ते वक्त वे बहुत इमोशनल हो जाया करती थी। लेकिन उनके ही बॉस ने उन्हें एक टॉक शो का को होस्ट बना दिया। यह टॉक शो 1978 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इस शो में काम करने के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि वह किस काम के लिए बनी है। 7 साल तक वह इस शो की होस्ट रही। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ओपरा विनफ्रे को असली पहचान मिली उनके ही एक शो द ओपरा विनफ्रे शो से। उनका यह टॉक शो 2 दशकों से भी अधिक समय तक चला, जिसके 24 सीजन्स में 4000 से भी ज्यादा एपिसोड हुए। इस शो की सफलता से ओपरा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक जाना माना नाम बन गई। ओपरा के इस टॉक शो को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।